हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसआरपी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में कक्षा 8 के लिए संस्कृत विषय का मॉडल प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए नमूना प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। सब्जेक्ट है संस्कृत सब्जेक्ट का पेपर हल कर रहे हैं। प्रश्न शुरू करते हैं। क्रमांक 1, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीव आगच्छति इति क चिंत्यत। निश्चय ही इस गुफा में रात्रि के समय कोई जीव आता है, ऐसा किसने सोचा? सिंह ने, शेर ने, श्रृंगाल ने, लोमशिका ने या दधिभूस ने? तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, सिंह है, जिसका नाम है खरन खर है। पाठ के अनुसार सिंह का नाम है खरन खर है। दूसरा प्रश्न है, प्रदेशे अस्मिन् कस्य वृक्षापि प्राप्यन्ते। अस्मिन् प्रदेशे, इस प्रदेश में किसके वृक्ष भी प्राप्त होते हैं? आम्र वृक्ष, नारिकेल वृक्ष, निम्ब वृक्ष या वंश वृक्ष? तो सप्तभगिनी पाठ से लिए गया प्रश्न है कि इस प्रदेश में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, किस प्रकार के वृक्ष मिलते हैं? तो बांस के वृक्ष मिलते हैं, वंश वृक्ष। तीसरा प्रश्न है, प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य नश्यति। प्रमथ सचिव का, जिस राजा का जो सचिव है, यदि वह प्रमथ है, आलसी है, प्रमाद करता है, लापरवाही करता है, तो उस राजा का नश्यति क्या नष्ट हो जाता है? कुल, धर्म, मैत्री या राज्य? तो ऑप्शन नंबर घ लास्ट का ऑप्शन राइट होगा, उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। चौथा प्रश्न है, मानवा वृक्षान प्रहरन्ति। मानव वृक्षों पर प्रहार करते हैं। कुठारे, कुलाड़ी से, खड़गे, तलवार से, डंडे, छड़ी से, हस्ते यानी हाथ से? एक नंबर ऑप्शन राइट होगा, कुठारे। पांचवा प्रश्न है, चंचलेन कस्य प्राणा रक्षिता। चंचल के द्वारा किसके प्राणों की रक्षा की गई? शिकारी की, चित्रकस्य, व्याघ्रस्य या खरनखरस्य? तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, शिकारी के प्राणों की रक्षा है वो चंचल के द्वारा की गई। प्रत्येकम इति शब्दे क्या संधि भवति। प्रत्येकम का संधि विच्छेद है प्रति प्लस एक, एकम, प्रति प्लस एकम। तो इसमें दूसरा ऑप्शन राइट होगा, यण संधि होगी। सातवां प्रश्न है, संता सृजंती। माधुर्यम, मधुर सुक्त रसम या कटुक रसम या अरसम? ऑप्शन नंबर राइट होगा, वह है ख, मधुर सुक्त रसम। सजन जो होते हैं वह मधुर सुक्त रसम सृजंती यानी कि निर्माण करते हैं। आठवां प्रश्न है, बलम स्वकीयम भवति। रिक्त स्थान पूर्ति करो। बलम स्वकीयम भवति साधनम। बल है वो अपना साधन होता है। नौवां प्रश्न है, समाजे नार्या महत्वपूर्ण वर्तते रेखांकित पदे विभक्ति अस्ति। समाज है पद में कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, समाजे। दसवां प्रश्न है, साहित्य संगीत कला विहीन पुच्छ विषाणहीन इति वाक्य रिक्त स्थान पूर्यत। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपूछ विषाणहीन। 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, कश्चित् दायित्वम गजधरा निभालयन्ति। गजधर जो है वो किसका दायित्व यानी कि जिम्मेदारी निभाते थे? वित्त प्रबंध की, सुरक्षा प्रबंध की, भोजन प्रबंध की, न कोपी? तो इसमें ख ऑप्शन राइट होगा, दूसरा, सुरक्षा प्रबंध से। 12वां प्रश्न लेते हैं। 12वें प्रश्न में है, नी धातु लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन क्या होगा? नी धातु में नयति, नयते, नयंती बहुवचन होगा, लट लकार में नयंती। अगला है वृत्त धातु लट लकार उत्तम पुरुष का बहुवचन क्या होगा? वृत्त धातु का है वर्तते, वर्तते, वर्तन्ते, वर्तसे, वर्तते, वर्तत्वे, वर्ते, वर्तावय, वर्तामह। प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा में है, आकलयंती सुस्थापित में उपसर्ग चुनना है।
आकलयंती में आ उपसर्ग है और सुस्थापिते में सु उपसर्ग है। संधि विच्छेद करो। प्रश्न नंबर 13 स्मरणार्थम। स्मरणार्थम का संधि विच्छेद होगा स्मरण प्लस अर्थम। दीर्घ संधि होगी सवर्ण दीर्घ संधि। सर्वाधिका सर्व प्लस अधिक दीर्घ संधि भी इसमें होगी सर्व प्लस अधिक। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 सर्वनाम युक्त पद चुनो। सा मोदकम अपि खाद्यति, तो इसमें सर्वनाम पद है वो है सा। खः तस्य दीर्घायु निमित्तम भगवंतम प्रार्थयन्ति, तो इसमें जो सर्वनाम पद है वो है तस्य। 15वां प्रश्न है पठनीयम और ज्ञातु में धातु बतानी है। पठनीय में पठ धातु है और ज्ञातु में ज्ञा धातु है। पठनीय में अनियर प्रत्यय है अनियर और ज्ञातु में तुमून प्रत्यय है। आगे है विभक्ति कारक च लिखत पुत्रान धेनु भी। विभक्ति पुत्रान में द्वितीय का बहुवचन है और धेनु में तृतीया का बहुवचन है। विपरीत शब्द लिखो। भगिनी का भ्राता और वीर का वीरांगना। वीर का वीरांगना भी कर सकते हैं और कायर शब्द भी कर सकते हैं। कायर का संस्कृत शब्द होता है कातर। विपरीत शब्द लिखो। सार्थक, सार्थक का होगा निरर्थक और अप्रियम का होगा प्रियम। समानार्थी पद लिखो। अधुना का हो जाएगा सांप्रतम और न्यूनता का हो जाएगा अल्पता। प्रश्न नंबर 17 लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 है विशेषण पद लिखो। काले और जीवने पाठ के अनुसार लिख सकते हैं। 18वां प्रश्न है पाठ से तद्भव शब्द लिखो। अपने सामने प्रत्यक्षम और लौट आया का हो जाएगा प्रत्यावर्तत। प्रश्न नंबर 19 संख्यावाची शब्दम संस्कृत भाषायाम लिखत। संख्यावाची शब्द संस्कृत में लिखना है। 17 को संस्कृत में सप्तदश और 48 को अष्टचत्वारिशत। इसके अलावा है 33 का हो जाएगा त्रिशत। प्रश्न नंबर 20 है गुहा समीपम आगत्य श्रृंगालय किम पश्यति। गुहा समीपे आगत्य श्रृंगालय किम पश्यति। उत्तर होगा सिंह पद पद्धति। सिंह पद पद्धति शेर के पैरों के निशान। अगला प्रश्न है मातृस्वशय इति संबोधनम कस्य कृतम प्रयुक्तम। मातृस्वशय यानी कि मौसी किसे गा गया है। लोमसिका को। लोमसिका लोमड़ी को। प्रश्न नंबर 21 लेते हैं पथि की दृशा पाषाणा संति। पथि यानी मार्ग में किस प्रकार के पाषाण होते हैं। विषमा पाषाणा। और अर्थपरस्य क नश्यति। अर्थपरस्य कुलम नश्यति। स्वकीय साधनम किम भवति। बलम। उत्तर होगा बलम। प्रश्न नंबर 22 से रेखांकित पदों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करो। सिंह पद पद्धति के स्थान पर हो जाएगा क। सिंह के स्थान पर भी होगा क और ए के व्याघ्र के स्थान पर भी होगा क। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23वां प्रश्न है मंजूषा से दिए गए पद चुन करके रिक्त स्थान भरो। पाटलिपुत्र निक्सा आर्यभट्टस्य वेदशाला। वेदशाला आसीत और 476 ख्रीष्टाब्द आर्यभट्ट जन्म लब्धवान। दूसरे रिक्त स्थान में जन्म आएगा। घ में आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र ने 20 वर्षीति इसमें। तीसरे में आएगा 20 वर्षीति इसमें। प्रश्न नंबर 24 निर्देशानुसार हिमालय पद पर निबंध लिख सकते हैं। अथवा में है 24वें के अथवा में एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन में आधार पत्रम अध्ययन प्रमाण पत्रेण निवेदनम इच्छामि अपेक्षितम अस्मिन अध्ययन आधार और विद्यालय से।
इन पदों को रिक्त स्थान में भरने हैं। प्रश्न नंबर 25, अधोलिखित श्लोकस्य हिंदी भाषायां भावार्थ लिखत। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीन तृणम निखाद नपि जीव माने तद्भाग देयम परमम पशुनाम। साहित्य संगीत और कला से विहीन मनुष्य साक्षात बिना पूँछ और सींग के साक्षात पशु की तरह है, जो तिनके वगैरह यानी घास वगैरह न खा करके भी जीवन व्यतीत करता है। ये पशुओं का परम सौभाग्य है कि मनुष्य है जो घास नहीं खाते हैं। और साहित्य संगीत और कला से विहीन होने पर मनुष्य साक्षात पशु की तरह होता है, जिसके पूँछ और सींग नहीं होते हैं। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 8 के लिए संस्कृत का मॉडल प्रश्न पत्र हमने हल किया है। यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।